दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पूरे विश्व में आजकल एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया हुआ है। ये अर्थक्वेक मैं दिल्ली वाले अर्थक्वेक की बात नहीं कर रहा, लेकिन पूरे विश्व के पटल पे माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के नाम से एक बहुत बड़ा जो है वो अर्थक्वेक आ गया है और पूरा विश्व जो है इसे टकटकी लगाए देख रहा है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था हिल रही है, उनकी नीतियाँ हिल रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जब राष्ट्रपति निर्वाचित हुए इस बार, राष्ट्रपति बनने से पहले ही उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये कुछ घोषणाएं कर दी थी कि जैसे वो इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और टैरिफ्स लगाएंगे। और अब उनकी ये नीतियां जो हैं वो ग्राउंड पे आ गई हैं, वो इस पे एक्शन ले रहे हैं और पूरा विश्व जो है वो सन्न है उनके इस निर्णय से। तो इसमें उनकी प्रमुख जो है वो जो अवैध रूप से दूसरे देशों के नागरिक अमेरिका में रह रहे थे, उनके विरुद्ध एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने भारत में भी अब तक जो है 4 अपने युद्ध विमान द्वारा और एयरफोर्स के विमान द्वारा 4 बार भारत के जो इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में रहते थे, उन्हें भारत भेज दिया और भारत भी उन्हें हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लगा के भेजा गया। और इसके अलावा आप देखें तो और कंट्रीज के साथ भी वो ये कर रहे हैं, लेकिन इतने क्रूर रूप से नहीं कर रहे, इतने शर्मनाक तरीके से उन कंट्रीज के नागरिकों को वापस नहीं भेजा जा रहा है। जैसे मेक्सिको ने इसका कड़ा विरोध किया था और जो उनके शरणार्थी वहां रह रहे थे और इन ईगल मैक्सिकन्स जो अमेरिका में थे, जब ट्रंप ने कोशिश की उन्हें भी अपने वायुसेना के विमान द्वारा वहां भेजने की, तो मेक्सिको ने इसकी जो है वो कड़ी मुखालफत की और उनसे ये कहा कि हम अपने विमान द्वारा अपने नागरिकों को वापस लेके जाएंगे। लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया और भारत को वो भारत के जो भी नागरिक हैं उन्हें वो जंजीरों में जकड़ के और 40 घंटे की फ्लाइट से वो भारत भेज रहे हैं और उनमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। तो ये बहुत शर्मनाक स्थिति है और उनके लिए बहुत दयनीय स्थिति है जो लोगों को वहां से वापस भेजा जा रहा है। भारत सरकार ने इसमें मौन में ही अपनी सहमति जता दी है और कोई इसका विरोध नहीं किया। अभी पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका भी गए थे, लेकिन अब पता नहीं उन्होंने इस बारे में कुछ बात की या नहीं की, लेकिन उससे पहले भी एक विमान भेजा गया था जिसमें इसी प्रकार से इलीगल इमिग्रेंट्स जो इंडिया के थे उन्हें वापस भेजा गया था अमृतसर। उन्हें बेड़ियों में जकड़ के भेजा गया था, हथकड़ियां बांध के भेजा गया था। उसके बाद भी 2 फ्लाइट अब तक आ चुकी हैं, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आया। ना तो उनकी बेड़ियां और हथकड़ियां खोली गई हैं और ना उनके साथ कोई मानवीय सलूक किया जा रहा है उन्हें वापस भेजने में। इसके अलावा ट्रंप के जो निर्णय हैं उससे भारत ही नहीं, चाइना, मेक्सिको, कनाडा और विश्व के और भी बहुत सारे देश हैं जो उससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन भारत को लेके जो एक सोचा जा रहा था कि वो मोदी जी के खास दोस्त हैं और भारत के लिए वो कुछ नरमी रखेंगे, ऐसा मोदी जी के दौरे से पहले और मोदी जी के दौरे के बाद भी कुछ नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद जो उनका शपथ ग्रहण समारोह था, वहां भारत के प्रधानमंत्री को न्योता ना दिए जाना, सबके सामने जब प्रधानमंत्री वहां गए तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब जो बातें उजागर हो रही हैं विभिन्न मीडिया चैनलों के द्वारा और पत्रों के द्वारा, जो समाचार पत्र अमेरिका में प्रकाशित हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ का गोदी मीडिया तो आप जानते हैं इस बारे में कुछ बताएगा नहीं। उसमें बताया गया है कि ट्रंप ने साफ साफ ये धमकी दी कि अगर आप मेरे प्रोडक्ट्स पे जो इंडिया जा रहे हैं उन पे जो इतना आपने टैरिफ लगाया है, मैं भी आपके प्रोडक्ट्स जो अमेरिका आते हैं उन पे समान टैरिफ लगाऊंगा। इस क्रम में उन्होंने सबसे पहले स्टील, एल्युमिनियम के ऊपर टैरिफ बढ़ाया और आज जो खबर आई है कि ट्रंप ने भारत की जो जेनरिक मेडिसिन हैं उनके ऊपर भी 25% ड्यूटी बढ़ा दी है, यानी कि शुल्क बढ़ा दिया है। अब इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत गहरी चोट पड़ेगी, क्योंकि भारत की 6 प्रमुख जो टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं, जिनमें सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी और ल्यूपिन, इस तरह की जो कंपनियां हैं, इनका लगभग 45 से 50% जो उत्पादन होता है वो अमेरिका जाता है जेनरिक मेडिसिन के रूप में और वहां जाके वो दूसरे उसके जो मेडिसिन निर्माता हैं वो उसे खरीदते हैं या वो वितरित होता है।
तो अब इसके ऊपर 25% शुल्क लगाने का मतलब है कि ये प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा और इसका सीधा सीधा असर जो है वो भारतीय इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। भारतीय इकोनॉमी की वैसे ही आप देख रहे हैं दिशा और दशा जो है वो बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। खोखले वादे हैं, शाइनिंग इंडिया और हम विश्व गुरु बनेंगे और हमारी इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड को लीड करेगी। अब ट्रंप के इस फैसले के बाद मोदी जी वहां से चुप होके वापस आ गए। उन्होंने ना इसका विरोध किया और ना ही इस पे असहमति जताई। असहमति जताने के लिए भी मुझे लगता है ज्यादा कुछ था नहीं, उन्होंने हल्के में असहमति जताई, लेकिन ट्रंप अपनी बात पे अडिग हैं और उन्होंने उसे कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है। और इंडिया के प्रोडक्ट्स जो अमेरिका जा रहे हैं, एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि भारत से जो एक्सपोर्ट होता है उसमें अमेरिका हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है। भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका में करता है। और आप जानते होंगे जितना एक किसी कंट्री का एक्सपोर्ट होता है उतना ही उसको मुनाफा होता है, क्योंकि वो फॉरेन करेंसी अर्न करता है एक्सपोर्ट करके। तो अब हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो अमेरिका जाते हैं उनके ऊपर हैवी टैरिफ्स लगाई जाएंगे। और ट्रंप ने ऐसी धमकी दी है कि अगर उनके उत्पादों पे भारत में अगर टैरिफ लगाया गया, ज्यादा शुल्क लगाया गया, तो वो शुल्क और बढ़ा सकते हैं। अब अमेरिका के बाजारों के लिए भारत 150 140 करोड़ लोगों का देश है और उन्हें एक बहुत बड़ी मार्केट दिख रही है। तो अमेरिका ये चाहता है कि अपने यहाँ बने हुए उत्पादों को वो भारत में भेजे और भारत उनके लिए एक बाजार के रूप में साबित हो और उनका माल जो अमेरिका से भारत आता है उस पर शुल्क ना लगाया जाए या बहुत ही कम लगाया जाए। अब इस स्थिति में भारत सरकार फंस गई है कि अगर अमेरिका के बने हुए उत्पादों को वो भारत में लाके और सस्ते दामों में बेचती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि इंडिया के अंदर जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो अपने प्लांट यहां चला रही हैं, जिससे कि लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और देश में विकास भी हो रहा है। लेकिन अगर जो फॉरेन कंपनीज हैं उनकी कार जो इंडिया आती है तो वो ड्यूटी लगाई जाती है, उस पर भारी शुल्क लगाया जाता है। तो अब ट्रंप का कहना है अपने मित्र एलन मस्क को लेके कि उनकी कंपनी जो है वो जो टेस्ला बना रही है उसे भारत में इंट्रोड्यूस किया जाए। रेंज रोवर, लैंड रोवर और जो ऐसी, इसके अलावा जैसे हार्ले डेविडसन है, बाइक आपने नाम सुना होगा इसको, तो हार्ले डेविडसन इंडिया में आती है तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। तो इससे अमेरिकन प्रोडक्ट्स को राहत दी जाए, वरना ट्रंप अपना अगला कदम उठाएंगे और कैड़े शुल्क जो हैं वो भारत के खिलाफ इंपोज करेंगे। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है इस समय वो ऐसी नहीं है कि अपना फॉरेन रिजर्व या फॉरेन जो अर्निंग है उसको और कम करके भारत किसी भी तरह से देख पाए। अब भारत को डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बता दिया है कि आपको हमसे क्या क्या और खरीदना है, क्योंकि एक टर्म होती है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है जैसे इंडिया अमेरिका को जितना एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका इंडिया को जितना एक्सपोर्ट करता है, क्या वो बराबर है या उसमें कितना डिफरेंस है। जो उसमें डिफरेंस होता है उसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। तो भारत बहुत कम देशों के साथ ऐसा है कि भारत उनको ज्यादा सामान भेजता है और वहां से कम मंगवाता है। जैसे चाइना है तो चाइना के साथ हमारा बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि चाइना से हम जितना माल इंपोर्ट करते हैं उसकी तुलना में हम तकरीबन जो है 10% माल भी चाइना को नहीं भेज पाते। तो अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर आप इसे खत्म करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं और हैवी ड्यूटीज ना लगाऊं, आपके ऊपर इंपोज ना करूं, तो आप जो है वो अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स हैं जो इंडियन मार्केट में आएंगे उनके लिए अपनी मार्केट खोलिए और उनके ऊपर शुल्क में रियायत दीजिए। तो अब जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में आएंगे और वो भारत को एज अ कंज्यूमर मार्केट देख रहे हैं, उसके बाद में इंडिया की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियल इंडस्ट्री, इन सब का क्या होगा। जैसे मैं अभी आपको बताता हूं कि जिंदल स्टील, भूषण स्टील, टाटा स्टील, ये सब अभी जो है फिलहाल ये सब ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके और आवाज़ उठाई है कि हमारे यहाँ जो चाइना अपना स्टील डंप कर रहा है और उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम है, उसकी वजह से घरेलू स्टील इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर आप अमेरिका के परिवेश में इसे देखें तो अमेरिका चाह रहा है कि आप ये मार्केट खोलें, चाहे वो कैलिफोर्निया नट्स के लिए हो, चाहे वो कृषि प्रोडक्ट्स के लिए हो, और चाहे वो विस्की के लिए हो, और चाहे वो अन्य प्रोडक्ट्स के लिए हो, ताकि अमेरिका यहां आके अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके और उससे मुनाफा कमा सके। अब भारत
इस समय जहां खड़ा है और भारत की जो मौजूदा सरकार है जो कि बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि इस डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी को किसी भी तरह से रोके या इसे चैलेंज करे या इसमें अपना विरोध दर्ज करे। तो मौन में रह के सहमति जताते हुए हमारे प्रधानमंत्री और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां से लौट आए। इसके अंदर एक अमेरिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज और ये कही है, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने ये बताया है कि आपको अब जो कच्चा तेल है वो अभी जो हम रशिया से ले रहे हैं अब वो हमें अमेरिका से लेना पड़ेगा। तो अभी रशिया जो है वो हमें कच्चा तेल सस्ते दामों में दे रहा है, बिकॉज यूक्रेन और रशिया के बीच जो वॉर चल रही है तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी हैं, लेकिन भारत जो है रशिया से तेल खरीद रहा है और रशिया और भारत के बीच का जो डिस्टेंस पड़ता है वो भी कम है, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन भी कम पड़ रहा है उस कच्चे तेल पे। चाहे घरेलू बाजार के अंदर कंज्यूमर को उस पर भारत सरकार कोई राहत नहीं दे रही, वो तेल चाहे 100 रुपए लीटर ही बेच रही है, लेकिन भारत सरकार को ये तेल बहुत सस्ते दामों में मिल रहा है और रिलायंस जैसी कंपनियां या अडानी जैसी कंपनियां उस तेल को सस्ते दामों में भारत लाके रिफाइन करके और महंगे दामों में दूसरी कंट्रीज को बेच रही हैं, यूरोपियन कंट्रीज को बेच रही हैं। और भारत सरकार इस सब पे मौन है और ये पैसा वसूला जा रहा है तेल के रूप में, टैक्स के रूप में, एक्साइज के रूप में भारत की जनता से। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह बताया कि आपको तेल जो है वो अमेरिका से खरीदना पड़ेगा, तो इंडिया को अमेरिका से तेल खरीदना महंगा पड़ेगा। लेकिन अब देखते हैं अमेरिका जोर डालेगा तो हो सकता है माय फ्रेंड की ये मजबूरी हो जाए कि वो तेल अमेरिका से खरीदें और बताएं कि अमेरिकी तेल और अच्छा है, और उसके ऊपर जो वृद्धि होगी वो कंज्यूमर से वसूला जाएगा, आपके और हमसे वसूला जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि आपको जो है रक्षा उपकरण जो हैं वो अब अमेरिका से खरीदने होंगे। तो अमेरिका जो है वो रक्षा उपकरणों के मामले में वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने में। तो उन्होंने F-35 प्लेन जो है उनका जो सैन्य विमान है जिसे वो बता रहे हैं कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला है जो आज से 15 साल पहले से अमेरिका के पास है, इंडिया से कहा है कि उस प्लेन को खरीदे और उस प्लेन की टेक्नोलॉजी भी वो ट्रांसफर करने के लिए तैयार नहीं है और उसमें जो स्पेशल सिस्टम्स लगे हैं सुनने में आया है कि वो भी नहीं दे रहे हैं वो इंडिया को। लेकिन उन्होंने ये फरमान जारी कर दिया है कि ये प्लेन आप हमसे खरीदें और वो प्लेन मौजूदा जो और कंट्रीज से जैसे राफेल है या और कंट्रीज से, फ्रांस से या रशिया से जो इंडिया प्लेन्स खरीद रहा है उससे बहुत ही महंगे दामों पे वो भारत को दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ जैसे कल जनरल जीडी बख्शी ने इस बारे में कहा कि भारत को ये प्लेन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसका पूरा कमांड जो होगा वो अमेरिका के पास ही रहेगा। अमेरिका इसको कभी भी सर्वे कर सकता है। उसके अंदर दोस्तों एक ये भी शर्त डाली जा रही है कि जहां भी ये प्लेन्स डिप्लॉय होंगे अमेरिका इज फ्री टू इंस्पेक्ट द प्लेन्स एनीवेयर एनी टाइम। तो वो उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, वो जिस हाल में उस प्लेन को देंगे। यानी कि अगर वो कह रहे हैं कि इसके अंदर ये मिसाइल लगाई जाएगी और 2 लगाई जाएंगी तो इंडिया उसमें 3 मिसाइल नहीं पुट कर सकता, वो 2 ही रहेंगी। उसकी जो बेसिक जो कंप्यूटर प्रणाली है वो अमेरिका के हाथ में ही रहेगी, इंडिया उसमें अपनी कंप्यूटर प्रणाली भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इस प्लेन को बेचने के बाद भी अमेरिका इस पे अपना एक अधिकार रखेगा, तो इंडिया को ये प्लेन नहीं खरीदना चाहिए। ऐसे ही रिटायर्ड एयर मार्शल ने भी ये बात कही कि इंडिया के लिए ये बहुत महंगा सौदा है और इंडिया को इस पे अपनी असहमति जतानी चाहिए। अब देखते हैं कि मौजूदा सरकार नरेंद्र मोदी जी इसके ऊपर क्या अपना रुख अपनाते हैं, क्या वो अपने कड़े तेवर अमेरिका को भी दिखा सकते हैं, क्या वो अपनी असहमति भी जता सकते हैं। जैसे इक्वाडोर और मेक्सिको जैसे छोटे छोटे देशों ने ट्रंप की नीति को लेकर असहमति जता दी और अमेरिका में भी ट्रंप के चुने जाने के बाद जब उन्होंने अपनी नीतियों को लागू किया तो वहां पे भी बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां की भी जनता उनके खिलाफ अपनी असहमति जता रही है। लेकिन क्या भारत और भारत के प्रधानमंत्री में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह वो शक्ति है कि वो वर्ल्ड के सबसे बड़ी नेशन के सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट के खिलाफ अपनी असहमति जता सके? आने वाले दिनों में इसे देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इन नीतियों का असर भारत और भारत के नागरिकों पे पड़ने वाला है, यानी कि आप पे और हम पे पड़ने वाला है। आप देख रहे थे व्यू पॉइंट और मैं हूं मनीष त्रेहन। नमस्कार।